जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। ये सत्संग अति भावुक है, दिल को छू जाने वाला ये सत्संग है संगत जी। कैसे गुरु जी की तितली बटरफ्लाई दर्शन संगत जी, जो कि गुरु जी के आशीर्वाद का प्रतीक है, उसके स्पर्श मात्र करने से संगत जी कैंसर, पैरालिसिस, इन सब बीमारियों पर कैसे काबू पा लिया गया। ये बहुत ही दिल को छू जाने वाला सत्संग है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए संगत जी, हम गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि मैं 1995 से गुरु जी की भक्त थी और संगत जी मुझे कई बार गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई संगत जी, जब मेरी जिंदगी में संकट आया। और संगत जी, मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी और गुरु जी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किए 7 साल हो चुके थे। संगत जी, अक्टूबर 2013 में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और उन्होंने मुझे कहा संगत जी कि बुरा समय आने वाला है, और गुरुजी ने मुझे बुरे समय से निकलने का उपचार भी बताया। और संगत जी, मैंने वह 5 दिन तक किया और ये सोचकर छोड़ दिया कि यह तो मात्र एक सपना ही था। और संगत जी, मेरे गुरुजी में विश्वास की कमी के परिणाम तो सामने आने ही थे। फिर बात है ये संगत जी जून 2014 की। जून 2014 में मुझे संगत जी एक अजीब सा स्वप्न आया, जो कि संगत जी मुझे सच सा लग रहा था। भविष्य में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। संगत जी, मैं निद्रा में थी और जब अचानक मेरे दाएं कान में किसी ने धीरे से संगत जी पंजाबी में कहा कि तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। संगत जी, मैंने अपनी बाई ओर देखा तो वहां गुरुजी काले चोले में खड़े थे और संगत जी वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। मैं संगत जी डर कर उठ गई और मैंने अपनी माता और भाभी, जो कि गुरु जी के भक्त है संगत जी, मैंने उनको इंडिया में फोन किया और उन्होंने मुझे संगत जी ये आश्वस्त किया कि गुरु जी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर संगत जी मैं शांत हो गई और कुछ ही दिनों बाद मैंने ये सपना अपने मन से निकाल दिया। संगत जी, 1 महीने बाद 17 जुलाई 2015 को मेरे दाएं वक्ष में पिंड हो गया। मेरी जो राइट ब्रेस्ट है उसमें लंप हो गया संगत जी, और वो लंप ऐसा लग रहा था कि वे अचानक एक ही रात में हुआ है। संगत जी, मैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई, जिसने अल्ट्रासाउंड करके संगत जी मुझे ये बताया कि ये लंप एक पानी की रसौली है। परंतु संगत जी, इस रसौली के नीचे कुछ है जो कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे मेमोग्राफी कराने को बोला, जिससे संगत जी ये पता चला कि रसोली के नीचे कुछ विकास हो रहा है। फिर संगत जी बायोप्सी के बाद मेरा शक तो विश्वास में बदल गया, जब ये पता चला कि ये कैंसर है। संगत जी मुझे डॉक्टर्स ने एकदम से ऑपरेशन करवाने की सलाह दी और ये सब जांच करने में 10 दिन लग गए।
और संगत जी तब तक हमारी बेटी की समर वेकेशंस शुरू हो गई थी और हमने इंडिया जाने की फ्लाइट भी सुरक्षित करा रखी थी। संगत जी हमने जाने का निर्णय लिया और हमने अपने फैमिली के साथ दिन बिताए और संगत जी बड़े मंदिर जाकर हमने गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संगत जी फिर हम सब वापस आ गए और बड़े मंदिर में जाने के पश्चात मुझे संगत जी ये आत्मविश्वास हो गया था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी सितंबर 2015 में मैं ऑपरेशन के लिए गई और संगत जी जब गुरुजी भौतिक शरीर में थे, उनकी तब की संगत जी एक लाल चोले में छोटी सी स्वरूप वो मेरे पास थी, जो संगत जी मैं सदैव अपने पास रखती थी। और ऑपरेशन वाले दिन भी संगत जी, एनेस्थीसिया के बाद भी संगत जी वो स्वरूप मेरे दाएं हाथ में थी। और संगत जी जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मेरे अंकल ने वो स्वरूप मेरे तकिए के नीचे रख दी। और संगत जी मेरे अंकल ने नर्स से ये भी कह दिया कि वो इस स्वरूप को वहीं रहने दे। पर संगत जी ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और वो स्वरूप संगत जी मेरा बेड पर ही रह गया। डॉक्टर्स ने संगत जी लंप को हटा दिया, जो मेरे ब्रेस्ट में लंप था उसको हटा दिया और टाँके लगाने वाले ही थे वो संगत जी कि उसी वक्त अचानक से मुझे एकदम से संगत जी मुझे होश आ गया। और संगत जी और संगत जी जब मुझे होश आया, मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर्जन को मास्क लगाए हुए अपने पास देखा था, जबकि संगत जी मुझे एनेस्थीसिया के कारण धुंधला नजर आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। संगत जी मेरा बायां हाथ उठाकर मैंने अपना बायां हाथ उठाकर संगत जी मैंने सर्जन से गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछा और डॉक्टर्स मुझे होश में देखकर संगत जी वो चकित रह गए। और एक ने मेरे से पूछा कि आप जानती हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि संगत जी मैं केवल स्वरूप के बारे में ही सोच रही थी। और मैंने थोड़ा सा चिढ़कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, अब आप बताओ कि स्वरूप कहाँ है। संगत जी डॉक्टर्स और नर्सों ने जल्दी से वो स्वरूप ढूंढा और उन्होंने वो मुझे दिखाया और मैंने देखा संगत जी कि वो गुरुजी का स्वरूप। मैंने उस स्वरूप को संगत जी मेरे तकिए के नीचे रखने को कहा और इसके बाद तो संगत जी मैं बेहोश हो गई। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जागी होंगी। और संगत जी मुझे ये बाद में पता चला कि स्वरूप को तकिए के नीचे रखने के बाद ही डॉक्टर्स के मन में और जांच करने की जिज्ञासा हुई और उन्हें पता चला कि कैंसर कुछ और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका था। और संगत जी उन्होंने उसे भी फिर निकाल दिया और ऐसा लगता है संगत जी जैसे कि गुरु जी ने ही उनको प्रेरित किया कि वो और आगे जांच करे, नहीं तो संगत जी मेरा ये कैंसर और फैलता जाता। संगत जी मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने संगत जी सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था। परंतु संगत जी डॉक्टर्स कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि संगत जी बचे हुए जो कैंसर सेल्स हैं वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी को अधिक खुराक के साथ शुरू किया और संगत जी पहले 4 सत्र बिल्कुल मेरे ठीक ठाक निकल गए और कोई भी संगत जी उसका दुष्प्रभाव नहीं था। फिर संगत जी मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के संगत जी अपने दफ्तर का और मैं घर का कार्य कर लेती थी।
फिर संगत जी, मेरी कीमो शुरू होने से पहले डॉक्टर्स ने मुझे डिप्रेशन ना होने की दवाई भी दी थी। परंतु संगत जी, मैंने वो केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। फिर संगत जी, मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसलिए संगत जी, इसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता तो मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर वीडियोस देखना, गुरुजी के सत्संग सुनना, ये कर लेती थी। और संगत जी, जब कीमो का 5वां दौर हो चुका था तो हुआ क्या कि एक दिन सुबह सवेरे संगत जी, मुझे कुछ आभास सा हुआ कि मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं है, पर संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए मेरे चेहरे के पास हैं और उन्होंने अपने दाएं हाथ से किसी को संगत जी 5 बार इशारा किया और कहा, भाग जा। मैं संगत जी उठ गई और अपने मैंने पति को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। और संगत जी, हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है। फिर संगत जी, अगले ही दिन मेरे चेहरे के दाईं ओर लकवे का प्रहार हो गया। और संगत जी, ये बिल्कुल भी संयोग नहीं था। मेरी मृत्यु के बारे में भी मेरे दाएं कान में बोला गया था। और संगत जी, मेरे दाईं ओर ही चेहरे के दाईं ओर ये लकवे का प्रहार हो गया। संगत जी, कैंसर भी मेरे दाएं स्तन में हुआ था और मुझे बहुत बीमार होकर संगत जी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और संगत जी, इस बार लकवे में बेल्स पाल्सी के कारण संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी। और संगत जी, मुझे अपना संतुलन संतुलन रखने में संगत जी मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि लकवे में ये जो बेल्स पाल्सी के कारण संगत जी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और मुझे संतुलन रखने में बेहद कठिनाई हो रही थी। और संगत जी, मैं ना तो चल पा रही थी और ना ही मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और इस कारण संगत जी मुझे व्हील चेयर पर रहना पड़ा, नहीं तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता। संगत जी, मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और संगत जी मैं आशा खो रही थी। 17 दिन के बाद संगत जी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मुझे कहा गया कि मैं अपनी इस गिरती हालत के बावजूद बाकी के कीमोथेरेपी के 4 दौर पूरे करूं। फिर संगत जी, मेरी इस हालत में जबकि मेरे सर में सूजन थी और मेरी सीमित दृष्टि व्हील चेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी संगत जी सिर दर्द नहीं हुआ। संगत जी, मेरा अनुभव बाकी भक्तों के आस्था के लिखे हुए लेख को साबित करता है कि गुरु जी आपके 90% बुरे कर्मों को ले लेते हैं, लेकिन संगत जी बाकी के 10% आपको ही भोगने पड़ेंगे। और दूसरे शब्दों में आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, मैंने इंडिया में अपनी फैमिली से संपर्क किया और उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद वाला लोटा भेजने को कहा। और संगत जी, गुरुजी के एक भक्त हैं सुमित जेथरा जी, उन्होंने वो मुझे भेजा और उसने संगत जी एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी मुझे ईमेल किया, जिसमें संगत जी गुरुजी दूधिया रंग का चोला पहने हुए थे। और मैंने संगत जी ये स्वरूप बड़े मंदिर में भी देखी थी। संगत जी, सुमित जेथरा जी जब संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि जब सुमित जेथरा जी को ट्यूमर हुआ था, जब वो अपने अर्ली 20s में थे, जो कि संगत जी कैंसर की तरह ही था, तो उसको बड़ा निराशजनक भविष्य बताया गया था और कहा गया था संगत जी कि वो केवल कुछ ही महीने जीवित रहेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब संगत जी 2 दशक हो चले हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं एवं तंदुरुस्त हैं।
और आनंद से संगत जी वो शादीशुदा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। संगत जी वह 2 बच्चों के पिता हैं और संगत जी उन्होंने गुरु जी की कृपा से कैंसर पर विजय पा ली। तो संगत जी उन्होंने जो मेरी सहायता की है उसके लिए मैं गुरु जी का उसके लिए मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। फिर संगत जी लोटा जनवरी 2015 के पहले हफ्ते में पहुंचा और फिर संगत जी मैंने सुबह प्रतिदिन उससे जल पीना प्रारंभ किया विश्वास के साथ। और संगत जी कुछ दिन के बाद मेरी कीमोथेरेपी की जो डोज थी वो कम डोज के साथ शुरू की गई। परंतु संगत जी अभी भी मेरे चेहरे पर लकवा था और मेरे लिए संगत जी संतुलन करना बेहद कठिन था। और इसके अतिरिक्त संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि कीमो के अगले दौर कैसे होंगे, बाकी के कीमो सेशंस कैसे होंगे। फिर संगत जी मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, ये जानते हुए कि गुरुजी मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। परंतु डर कुछ अधिक ही था संगत जी। और मेरे विचार से संगत जी व्यक्ति बीमारी की बजाय बीमारी के डर से ज्यादा मरता है, ज्यादा घबराता है। संगत जी मेरे अंकल, मेरी सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो इंडिया में रहते थे, बहुत ही ज्यादा सहायक थे। जब भी संगत जी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती, तो मेरे पति बोलते कि उसे तो टेढ़ा नजर नहीं आता है। संगत जी मेरी माता को गुरुजी में इतना ज्यादा आस्था थी कि उन्हें संगत जी ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। पर संगत जी मुझ में ऐसे विश्वास की अभी कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे विश्वास में आस्था नहीं थी संगत जी, परंतु मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंच रही है या नहीं। क्योंकि संगत जी मैंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा नहीं माना और मैंने सदैव गुरुजी को एक संत ही माना, जिनके पास बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां हैं। और संगत जी मैं अब स्मरण कर सकती हूँ कि जब गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा होने के संकेत दिए, तो मैंने वो कैसे नजरअंदाज कर दिए थे। और जब गुरुजी संगत जी भौतिक अवस्था में थे, तब मैंने उनके दर्शन करते समय उनके मस्तिष्क पर शिव को देखा था। और उस समय संगत जी मैंने अपने आप को ये तर्क दिया था कि गुरुजी ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। यद्यपि संगत जी गुरुजी तो महाशिव है और मैं इस बारे में अनभिज्ञ रही। संगत जी मैं ऐसा सोचने लगी थी कि गुरुजी मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मैंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। संगत जी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि गुरुजी अगर मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो ये सब कुछ नहीं होता। जैसे कि संगत जी पानी की रसोली से कैंसर का पता चलना, ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी के स्वरूप को ढूंढना और उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स का गहराई से देखना और फिर इस बात का पता चलना कि कैंसर और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। गुरुजी संगत जी मुझे बिना अवगत कराए ही वो मेरी रक्षा कर रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत बुरी तरह से टूट गई और बहुत रोई संगत जी। और संगत जी मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे संकेत दें कि वो मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। तो मुझे केवल एक ही संकेत चाहिए था, केवल एक संगत जी। और फिर अगले ही दिन सुबह के 5 बजे के करीब संगत जी मैं उठ गई और मैं रोज की तरह से चिंतित और डरी हुई थी संगत जी। और अचानक से अचानक से मैंने अपने कमरे में एक दूधिया रंग की तितली, जिसके बॉर्डर का रंग संगत जी बिल्कुल गोल्डन था, मुझे वो नजर आई। और ये संगत जी बिल्कुल उसी रंग की तितली थी जिस रंग का चोला गुरुजी ने मेरे कमरे में लगी स्वरूप में पहन रखा था।
और संगत जी, तितली के अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। जर्मनी में संगत जी, सर्दियों में पारा शून्य से नीचे चला जाता है और इतनी कड़ाके की ठंड होने के कारण हीटिंग चलती है, जो सेंट्रल हीटिंग होती है। इस वजह से संगत जी सभी खिड़कियां बंद होती हैं। तो क्या तितली वहां पर केवल मेरे लिए प्रकट हुई थी? संगत जी, मैं बिस्तर में लेटे हुए तितली को सिर्फ एक टक निहारती रही और मैं भयभीत और हैरान थी संगत जी। और मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि तितली के वहां नजर आने का मतलब क्या है। संगत जी, तितली ने मेरे सर के 2 चक्कर काटे और मेरे चेहरे के जो लकवे हैं, लकवे वाली तरफ को उसने छुआ संगत जी। और मैंने उसकी आवाज फर्श की ओर जाते हुए सुनी। संगत जी, मैंने जल्दी से रूम में प्रकाश किया, लाइट जलाई, परंतु वहां पर कुछ भी नहीं था। और संगत जी, बीते समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया कि वो आवाज इस बात की प्रतीक थी कि मैं सपना नहीं देख रही थी और ये सब वास्तव में हो रहा था। और संगत जी, उस समय मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी मुझे पुनः आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके पश्चात संगत जी मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया, क्योंकि संगत जी अब मेरा मृत्यु का भय कम हो गया था और तितली के दर्शन मुझे 11 फरवरी 2014 को हुए थे। संगत जी, 2 हफ्ते बाद 25 फरवरी को जब मैं लोटे में पानी डाल रही थी, तो मुझे संगत जी लोटे के तले पर संगत जी गुरुजी का चेहरा नजर आया। कभी मुझे स्नान घर के फर्श पर और कभी संगत जी मेरी बनाई हुई चपातियों पर ओम का चिन्ह मुझे नजर आता था। और इन सब दृश्यों के कारण संगत जी मैं आशावादी बन गई और गुरु जी में मेरी आस्था संगत जी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। संगत जी, कीमोथेरेपी के बाद मुझे रेडिएशंस दिया गया, परंतु संगत जी इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुए और मेरी दृष्टि और संतुलन ठीक हो गया संगत जी। मैंने दोबारा से मैं कार चला सकती थी और संगत जी मैं रोजमर्रा के काम कर सकती थी। संगत जी, तभी एक और चमत्कार हुआ। ये बात है संगत जी 3 अक्टूबर 2015 की, जब संगत जी मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ये प्रार्थना कर रही थी और तभी संगत जी गुरु जी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हुई, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने जल्दी से उनके स्वरूप की फोटो ली और हम किसी फैमिली पार्टी में जा रहे थे संगत जी, और रास्ते में मैंने सोचा कि मैं ये फोटो भारत यानी इंडिया में अपनी फैमिली को भेजूंगी। और फिर संगत जी जब मैंने वो तस्वीर देखी, तो एक तस्वीर मुझे ऐसी नजर आई संगत जी जिसमें गुरुजी के दाएं गाल पर खून लगा हुआ था। संगत जी, पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। बाद में मुझे ये समझ में आया कि गुरुजी ने संगत जी मेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। और सच में संगत जी ऐसा ही था। मेरे चेहरे में सुधार आने लगा और आज बहुत कम टेढ़ापन है उस पैरालिसिस वाली जगह पे। संगत जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा फेस है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। और आखिरकार संगत जी आज मैं जीवित हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मुझे नए साल 2016 के पहले दिन ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि मेरा शरीर संगत जी कैंसर से पूरी तरह से मुक्त है। और तीसरी नेत्रिक जांच के बाद अभी पता चला संगत जी कि मेरे ब्लड की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। और वास्तव में ये बहुत ही अच्छी खबर है। संगत जी, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट
जो मेरे डॉक्टर हैं कैंसर के, उनको पूर्ण विश्वास है कि मुझे अब कैंसर कभी नहीं होगा। और संगत जी वो मेरे से इतनी जल्दी पूरे रूप से स्वस्थ होने का राज भी जानना चाहते हैं। प्यारी संगत जी, मैं बस यही कहूँगी, गुरु जी को मानो, गुरु जी पर भरोसा रखो और उनमें आस्था रखो। मैं दोबारा दोहराऊँगी संगत जी, गुरु जी को मानो, उन पर भरोसा रखो और उनमें आस्था रखो। क्योंकि संगत जी गुरु जी सबकी रक्षा करते हैं और हमारा संगत जी वो सदैव ध्यान रखते हैं। वो हमारे अंग संग सहाय हैं संगत जी। गुरु जी परमात्मा है, वो महाशिव हैं। और संगत जी हम सब तो बहुत भाग्यवान हैं कि गुरु जी ने हम सब जो अपनी शरण में उन्होंने हमें लिया है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी के बगैर अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। संगत जी जब मैं पीछे अपने गुजरे हुए उस कठिन दौर, कठिन समय को देखती हूँ, तो गुरु जी को मुझे इससे निकालने के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे ना केवल आशावादी, अधिक निडर और प्रसन्नचित बनाया संगत जी, बल्कि उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि गुरुजी वास्तव में कौन हैं। वो महाशिव है संगत जी, वो अंतर्यामी हैं। और संगत जी बस अंत में यही कहूंगी कि गुरु जी आप सबको आशीर्वाद दे, आप सब पर कृपा बनाए रखे, सरबत का भला करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। दिल को छू जाने वाला सत्संग है। और संगत जी इस सत्संग का आज यही भाव है कि गुरु जी को मानो, उन पर भरोसा रखो और संगत जी उनमें आस्था रखो। वो हमारी पल पल रक्षा कर रही हैं, हमारे अंग संग सहाय हैं संगत जी, वो महाशिव हैं। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम उनसे कनेक्टेड है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत नसीब वाले हैं आज हम ये सत्संग सुन रहे हैं। कितनी ब्लेसिंग्स हमें इस सत्संग के माध्यम से आज मिलने वाली है। अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। क्योंकि संगत जी जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और जब हम ऐसे सत्संग सुनते हैं जहाँ गुरु पा ने ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करा, इतनी गंभीर बीमारियों को दूर करा, मात्र अपने आशीर्वाद से, अपने स्वप्न दर्शन देके, तो संगत जी एक हिम्मत मिलती है। और संगत जी इस सत्संग को शेयर करने से ना जाने संगत जी किसको अपने सवालों के जवाब मिले, किसको इस सत्संग को सुन के एक उम्मीद, एक आशा मिले। तो संगत जी सत्संग को शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। और अब सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।